तो मैंने भी जब इंडिया खेला तो जो 6 साल का जब मैं था क्रिकेट चालू किया, 6 साल की उम्र से आज मैं 26 साल का हो गया हूँ। तो ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया खेल जाऊंगा तो 20 साल का बोझ मेरे पे से उतर जाएगा जो अब्बू ने मेरे ऊपर रखा है। यार लेकिन एक बात है, जब आपका वो 50 हुआ, वो सेलिब्रेशन हुई, तो हम सब ने कहा यार बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है, ये पहले टेस्ट मैच में 100 तो आ ही रहा है, वो रनआउट तो चुभा होगा। देखिए सबके मतलब ज्यादातर देखा जाए जिन्होंने 100 किया है उन्होंने अच्छा किया है आगे चल के, और ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू पे 100 करेगा। जब वो स्टंप पे बॉल लगी ना ऐसा लगा कि दिल पे बॉल लग गई रन आउट के टाइम। लेकिन फिर भी ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सेकंड इनिंग में मैंने देखा जाए तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग मिला के सेकंड इनिंग वापस 68 नॉट आउट बनाए, तो 100 तो बन ही गया एवरेज। सही बात है। और तकरीबन इसी तरह क्या सुनील गावस्कर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी दोनों पारियां इसी तरह की थी। जी बिल्कुल, मैं तो उनका फैन रहता हूँ बचपन से। जब अब्बू यूट्यूब पे भी या कई मैच पुरानी चलती होती थी, गावस्कर सर का मैं वीडियो देखता था। जितने भी पुराने बैट्समैन, सचिन सर का वीडियो देखता था मैं। मतलब दिन रात अगर हम घर पे आ गए तो टीवी पे मैच लग गए, ये बॉल ऐसा वो बॉल ऐसा। हालांकि मार भी बहुत पड़ी है, कभी स्वीप शॉट खेलने पे आड़ा क्यों मार दिया, हालांकि रन स्वीप में भी। तो वो कहते होंगे इन शॉटों को और परफेक्ट करो। नहीं, ये कहते हैं शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं भी हिमाचल में ऐसी मैच खत्म होने के बाद वहां पर गावस्कर सर जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे यही बोले शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वगैरह वगैरह चीज। तो मुझे काफी सारी चीजें से गावस्कर सर से भी सीखने मिली थी। सरफराज, रनों की भूख तो आप में थी, अब वो भूख हमें एक लेवल तक पहले दिखी, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में दिखी। और रनों की भूख कहां से आई? बिकॉज देखिए हर कोई, जैसे आपने कहा, उम्र होती है, आप इंडिया खेलना चाहते हो, बट जब आपको इंडिया नहीं मिल रहा था, क्या उस वक्त आप विचलित हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ किया है बट मुझे मिल नहीं रहा? देखिए इंसान परेशान होता है। मतलब कई रात हो जाती थी, जैसे नींद नहीं आती थी कि मैं कब इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमारे घर में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, जो होता है अच्छे लिए। शायद मैं 2 साल पहले आ जाता, शायद मैं वैसा नहीं खेल पाता। या जो मैं ये जो जैसा आपने मुझे बोला कि यार तुम बैटिंग करने जब आए तुमको ऐसा लग रहा था घर की खेती है, तो वो चीज शायद और 2 साल मैंने वहां पर डोमेस्टिक में खेला, और डोमेस्टिक में खेलने के बाद मुझे वो सब चीज मिली, कॉन्फिडेंस मिला, चलो भाई घर की खेती है, बिंदास खेलो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब जागे तब सवेरा सर, बस खेल लिया। अब वही सपना था खेलना। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, 2013 की बात है, सरफराज नहीं थे, इनके छोटे भाई मुशीर और इनके पिताजी नौशाद भाई, वो यहाँ पर आए थे। एक एग्जीबिशन मैच था और मैं मीडिया की तरफ से खेल रहा था। युवराज सिंह भी थे, और आपको याद होगा आपके भाई, आई थिंक 9 साल के होंगे तब वो, तो उन्होंने युवराज को आउट भी किया था। क्या आपको उस किस्से का मालूम? जी बिल्कुल, अब्बू यहाँ पर मेरठ में कहीं घूम रहे थे, तब आपसे उनकी बात हुई थी। मुशीर अब्बू ने मुझे बोले थे कि मुशीर युवराज सिंह के सामने मैच खेलना, और मुशीर बहुत छोटा था तभी। उस समय जब मुशीर को कोई फ्रेंडली मैच भी खिलाते थे तो उसके फॉलो थ्रू पे अब्बू खड़े रहते थे ताकि उसको कोई रिटर्न शॉट मारे तो मैं पकड़ लूँ। तो अच्छे से पता है मुझे कि आप उसमें कैप्टन थे, आपने मुशीर को पहला ओवर डलवाया, और उसके बाद फिर बोला कि तू रुक जा, मैं अब यूवी पा जब आएंगे बैटिंग करने तब तुझे डलवाऊंगा। तब उसने डाला, यूवी भाई ने उनको छक्का भी मारा, चौका भी मारा, फिर मुशीर ने आउट भी किया। तो चीजें याद रहती है। नहीं, और उस दौरान हमने एक कहानी भी की थी, खानदान उसका नाम था, खानदान। और आपके घर की छत पर आपके पिताजी आपको, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तान ने T20 सीरीज के अंदर बांग्लादेश टीम को उसी के होम टाउन में वाइट वॉश कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर इंडिया टीम के बैटर्स ने बैटिंग करते हुए बहुत शानदार बैटिंग की। सबसे पहले यशवी जायसवाल की सेंचुरी आई। जैसे जायसवाल आउट हुआ, शुभमन गिल ने रिस्क को संभाल लिया, शुभमन गिल की सेंचुरी हो गई। और जब शुभमन गिल की विकेट गिरी उसके बाद ऋषभ पंत खड़े हो गए। ऋषभ पंत की सेंचुरी, यानी कि सिंगल इनिंग के अंदर सिंगल डे में 3 खिलाड़ियों की बैक टू बैक सेंचुरीज, एक तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरा इससे टीम इंडिया को टोटल काफी अच्छा बूस्ट हो गया। हाँ, उसके बाद बाकी बैटर्स ने इतनी शानदार बैटिंग तो नहीं की, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के सेंचुरी की मदद से टीम इंडिया का टोटल अच्छा खासा बन गया था। अगर बात करते हैं टीम इंडिया के बॉलर्स की, तो बॉलर्स के आगाज में ही बुमराह, जो कि यकीन ही था कि बुमराह कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट, ओडीआई, T20 हर फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया
का 95% बॉलिंग ऑर्डर डिपेंड करता है बुमराह के ऊपर कि बुमराह की बॉल कहां जाएगी। जिस तरह बुमराह की बॉल जाती है उसी तरह पूरी की पूरी टीम इंडिया रह जाती है। अगर ये बात कहा जाए कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया का जीतना टोटली नामुमकिन है तो ये बात गलत नहीं होगा। और अगर टीम इंडिया के अंदर बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं तो टीम इंडिया की जीत ऑलमोस्ट यकीनी बन जाती है। बुमराह ने बेसबॉल ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड के होम टाउन में खड़े होकर इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, जिसके अंदर बेन डकेट जैसे, जो रूट जैसे, ओली पोप जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद थे, इन बैटर्स के सामने 5 शिकार किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद सिराज जो कि आखिरी मौके पर टेस्ट फॉर्मेट को ज्वाइन किया, उन्होंने टेस्ट स्कोर को ज्वाइन किया, उस वक्त आते ही इन्होंने भी 3 शिकार किए। 3 शिकार करने का मतलब यह है कि 8 विकेटें इन 2 खिलाड़ियों ने निकाली थी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया के बैटर्स बॉलर्स 100% दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सेकंड इनिंग के अंदर टीम इंडिया क्या कुछ करेगी। अगर यही चलता रहा तो टीम इंडिया वो खराब करेगा। ये क्रिकेट है, जो जिस दिन अच्छा करते जाएगा उसका नाम बनते जाएगा, उसका काम बनते जाएगा। तो यही है कि देखिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, रन आउट हो जाता है, कोई जानबूझ के करता नहीं है। बट ये था कि हाँ, सपना था कि डेब्यू में 100 करना था। बहुत लोगों ने बोला तू डेब्यू पे 100 करेगा, तू डेब्यू पे 100 होगा। जब वो स्टंप पे बॉल लगी ना, ऐसा लगा कि दिल पे बॉल लग गई रन आउट के टाइम। लेकिन फिर भी ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सेकंड इनिंग में, मैंने देखा जाए तो उस मैच में मैंने दोनों इनिंग मिला के सेकंड इनिंग वापस 68 नॉट आउट बनाए, तो 100 तो बन ही गया एवरेज। सही बात है। और तकरीबन इसी तरह क्या सुनील गावस्कर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी दोनों पारियां इसी तरह की थी। जी बिल्कुल, मैं तो उनका फैन रहता हूँ बचपन से। जब अब्बू यूट्यूब पे भी या कई मैच पुरानी चलती होती थी, गावस्कर सर का मैं वीडियो देखता था। जितने भी पुराने बैट्समैन, सचिन सर का वीडियो देखता था मैं। मतलब दिन रात, अगर हम घर पे आ गए तो टीवी पे मैच लग गए, ये बॉल ऐसा, वो बॉल ऐसा। हालांकि मार भी बहुत पड़ी है, कभी स्वीप शॉट खेलने पे आड़ा क्यों मार दिया, हालांकि रन स्वीप में भी। तो वो कहते होंगे इन शॉटों को और परफेक्ट करो। नहीं, ये कहते हैं शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं भी हिमाचल में ऐसी मैच खत्म होने के बाद वहां पर गावस्कर सर जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे यही बोले, शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वगैरह वगैरह चीज। तो मुझे काफी सारी चीजें से गावस्कर सर से भी सीखने मिली थी। सरफराज, रनों की भूख तो आप में थी, अब वो भूख हमें एक लेवल तक पहले दिखी, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में दिखी। और रनों की भूख कहां से आई? बिकॉज देखिए, हर कोई, जैसे आपने कहा, उम्र होती है, आप इंडिया खेलना चाहते हो, बट जब आपको इंडिया नहीं मिल रहा था, क्या उस वक्त आप विचलित हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ किया है बट मुझे मिल नहीं रहा? देखिए, इंसान परेशान होता है। मतलब कई रात हो जाती थी, जैसे नींद नहीं आती थी कि मैं कब इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमारे घर में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, जो होता है अच्छे लिए। शायद मैं 2 साल पहले आ जाता, शायद मैं वैसा नहीं खेल पाता, या जो मैं ये जो जैसा आपने मुझे बोला कि यार तुम बैटिंग करने जब आए तुमको ऐसा लग रहा था घर की खेती है, तो वो चीज शायद और 2 साल मैंने वहां पर डोमेस्टिक में खेला, और डोमेस्टिक में खेलने के बाद मुझे वो सब चीज मिली, कॉन्फिडेंस मिला, चलो भाई घर की खेती है, बिंदास खेलो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब जागे तब सवेरा। सर बस खेल लिया, वही सपना था खेलना। अच्छा, मैं आप लोगों